चलिए। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है आपकी हमको अच्छा, सर। अब आ रही है। हाँ, वो मैंने पहले लाइव ऑनलाइन लाइव किया यूट्यूब पे, तो शायद मेरी आवाज ही मुझे 3 मिनट बाद सुनाई दे रही थी। जी। चलिए, तो हमने परमाणु और स्कंद देखा था। तो दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंध को स्कंद बोलते हैं, और पुद्गल जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे सूक्ष्म पुद्गल को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। परमाणु। फिर हमने आगे जाकर देखा कि जो परमाणु है उसको ही क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई चारों तरफ से समान हो उसको वर्ग कहते हैं, और ये परमाणु ही वर्ग है। और ये जो बहुत सारे परमाणु आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं वर्गना। उसको क्या बोलते हैं? वर्गना। वर्गण। और कौन सा वर्ग किससे जुड़ेगा, इससे संबंधित हमने बात देखी थी, कोई बताएगा क्या? कौन सा वर्ग किससे जुड़ेगा, किस आधार पर? एक एक वाला जैसे वर्ग। वर्ग जुड़ते हैं। जी। एक जैसे वर्ग ही जुड़ते हैं। हाँ, एक जैसे वर्ग ही जुड़ते हैं यदि वर्ग की शक्तियों में अलग हो। वो एक जैसे हैं, यानी ये कैसे पता चलता है कि दो वर्गों की शक्ति यदि एक जैसी है तो दोनों वर्ग आपस में जुड़ जाते हैं, और उन दोनों वर्गों की अगर शक्ति अलग अलग है तो आपस में नहीं जुड़ते हैं, है ना? तो जब उन दो वर्गों में आपस में शक्ति समान होती है तो तब जुड़ जाते हैं। जब हमने उदाहरण के लिए देखा था सुमेरु पर्वत, कि सुमेरु पर्वत के परमाणु निरंतर बदलते रहते हैं, ऐसे ये जो बॉटल है, इस बॉटल के परमाणु भी निरंतर बदल रहे हैं। तो नए परमाणु इसमें आते जा रहे हैं और पुराने परमाणु इसमें से जा रहे हैं। तो कौन से परमाणु जा रहे हैं? जिनकी शक्ति कम होती जा रही है वो जाते जा रहे हैं, और जिनकी शक्ति इसके बराबर होती जा रही है वो क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कम हो। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल में जितने भी परमाणु हैं उनकी शक्ति का नंबर है 15। कितना नंबर? उदाहरण के लिए समझ लेते हैं। इस बॉटल जिन परमाणुओं से बनी है उन परमाणुओं की शक्ति का नाम है 15। अब यहां पर एक परमाणु है, समझ लीजिए, उसका नंबर है 12। अगर उस परमाणु ने अपना नंबर शक्ति को 15 कर लिया तो वो तुरंत इससे जुड़ जाएगा, है ना? और इसके अंदर जो 15 वाली है, उसने क्या किया? या तो उसने 15 से 14 कर लिया तो वो इससे निकल जाएगा, या 15 से 16 17 18 कर लिया तो अभी इससे निकल जाएगा। जैसे मेरा शरीर और ये है, मेरे शरीर के परमाणुओं की शक्ति समझ लीजिए 20, और इसकी समझ लीजिए 15। तो अगर मेरे शरीर में से कोई परमाणु 20 से 15 हो गया तो इसमें जाके मिल जाएगा, और इसका कोई परमाणु यदि 15 से 20 हो गया तो मेरे शरीर में आकर जुड़ जाएगा। तो ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में से परमाणु आते रहते हैं और जाते रहते हैं। कई अच्छा। परमाणु आ जाते हैं, कई परमाणु चले जाते हैं। फिर हमने देखा था कि जो वर्गणाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की वर्गणाएं पांच हमने मिनट। देख ली थी, कि वर्गणा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? कौन बताएगा? आहार वर्गण, तेजस्व वर्ग, तेजस्व वर्गण, भाषा नमन, आप वर्गण, बताइए 5 प्रकार की मनोवर्गण, वर्गणा। कर्मण वर्गण हाँ, इत्यादि। नमन आप बोलिए। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमाण वर्गणा। हाँ। हाँ, चलिए। और हमने इसके साथ ही देखे थे 5 प्रकार के शरीर। वो 5 प्रकार के शरीर सर्वज्ञ आप बताओगे? 5 प्रकार के शरीर आपको याद है? हाँ। औदारिक वैक्रिया, आहारिक, तेजस और कर्मणा शरीर। हाँ, कार्माण, कर्मणा नहीं, कार्माण शरीर। कर्मण। ठीक है। तो ये प्रकार के शरीर होते हैं। अब ये जो वर्गणाएं हैं, ये जो हमने 5 वर्गणाएं पढ़ी है, ये क्या काम करती हैं? तो हमने देखा था कि इन वर्गणाओं का अपना अपना काम है। कितनी वर्गणाएं हैं? 5 वर्गणाएं हैं। और इन 5 वर्गणाओं के अपने अपने काम है। कितने काम हुए? 5 काम हुए। ठीक है। तो हमने उसमें से देखा था कौन सी वर्गणा क्या काम करती है। तो हमने देखा कि ये पांचों वर्गणाएं मिलकर मन वचन काय का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? मन का, वचन का और काय का निर्माण करती हैं। तो कौन बताएगा कि कौन सी वर्गना मन का निर्माण करती है? सपना जी बोलिए, कौन सी वर्गना मन का निर्माण करती है? मनोवर्गण। मनोवर्गना। मनोवर्गना से बनता है मन। वचन वर्गना किससे बनती है? मनोज जी आप बताइए। वचन, भाषा वर्गना से। भाषा वर्गना से क्या बनते हैं? वचन। वचन भाषा वर्गना से। और काय किससे बनती है? 3 से बनती है। बताएगा दीपिका जी, आप बताएंगी? अच्छा, आप नहीं थे। रचना जी आप थे क्या कल की क्लास, परसों की क्लास में?
नहीं मैं भी नहीं। नहीं, चलिए संगीता जी आप बताइए कि जो कार्बन काय वर्गना वर्गना है वो क्या काम करती है? शरीर का काम होती, शरीर का। शरीर बनाने का काम करती है। जो एक बची कौन सी वर्गना, जैसे हाँ। मनोवर्गना हो गई और वचन वर्गना हो गई। इसके अलावा 3 वर्गनाएं बची हैं, कौन कौन सी? आहार वर्गना, वर्गना, तेजस वर्गना और कार्बन कर्मण। आहार वर्गना। वर्गना। इसमें से जो आहार वर्गना है, तेजस वर्गना है और कार्बन वर्गना है, ये तीनों वर्गनाएं 5 प्रकार के शरीर बनाती हैं। जो शरीर कितने प्रकार का है? 5। मन तो एक ही 5। प्रकार का है, तो एक वर्गना ने उसका काम कर दिया। वचन भी एक प्रकार का है, तो एक वर्गना ने उसका काम कर दिया। अब बची हमारे पास 3 वर्गनाएं, लेकिन शरीर कितने होते हैं? 5 होते 5। हैं। शरीर 5। कितने होते हैं? 5। 5 अब होते ये हैं। जो 3 वर्गनाएं हैं, ये 3 वर्गनाएं 5 शरीर बनाएंगी। तो इनको आपस में 3 में 5 को बांटना पड़ेगा। तो हमने जो 3 नाम देखे, वो 3 नाम कौन कौन से हैं वर्गनाओं के? सबसे पहले तेजस वर्गना, कार्माण वर्गना और आहार वर्गना आहार नाम हो तेजस गए। कर्मण अब आहार। इसमें शरीर के नाम कौन कौन से हैं? औदायिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, रक्त तेजस शरीर, शरीर और कार्माण शरीर। कर्मण। अब आप में से कोई नाम से बता सकता है क्या, नाम पढ़ के, कि कौन सी वर्गना को कौन सा शरीर मिल जाएगा? 3 वर्गना है, 5 शरीर है। चलिए दीपिका जी, आप पिछली क्लास में नहीं थी, आप नाम जो मैंने बताया उसके आधार पर बताइए कि कौन सा नाम किससे मिल रहा है। औदारिक शरीर तो मनुष्य और तिर्यंच के स्थूल नहीं शरीर नहीं को संगीता जी औदारिक आप नहीं, शरीर। संगीता जी आप नहीं, दीपिका जी। नहीं आया भैया समझ में। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि वर्गना है 3। कौन कौन सी? तेजस वर्गना, कार्माण वर्गना और आहार वर्गना। 3 वर्गनाएं हो गई। अब शरीर है 5। कौन कौन से? आहार, वैक्रियक, औदारिक, तेजस और कार्माण। 5 शरीर और 3 वर्गनाएं। अब इसमें से नाम मिलते जुलते हैं इसके, जो वर्गना जिस शरीर को बनाती है उसका नाम उससे मिलता है। तो आप नाम देखकर बता सकते हैं कि इस दोनों का नाम मिल रहा है, तो ये काम करती होगी। भैया एक कार्माट वर्गना है जो कार्माणिक शरीर है उससे मिल रहा है। बिल्कुल, कार्माण वर्गना और कार्मण शरीर ये दोनों मिल गए, तो कार्मण वर्गना का काम है कार्मण शरीर बनाना। अब बचे 2 वर्गनाएं, तेजस वर्गना और आहार वर्गना, और शरीर बचे हैं 4। अब दूसरा कोई बताएंगी आप? हाँ तेजस वर्गना से तेजस शरीर। हाँ, तेजस वर्गना से क्या हो गया? तेजस शरीर हो गया। ठीक है, अब शरीर बचा 1, वर्गना बची 1 और शरीर बचे 3। इसका मतलब क्या है कि जब जो एक वर्गना बची है उससे ये 3 शरीर बनते हैं। तो वर्गना का काम क्या है? वर्गना का नाम क्या है? आहार वर्गना। और शरीर के नाम क्या है? औदायिक, वैक्रियक और आहारक। औदायिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की वर्गणाएं मन, वचन और काय का निर्माण करती हैं, जिसको हमने पीपीटी से देखा था। मैं आपको एक बार और वो पीपीटी शेयर करके दिखा देता हूं। एक मिनट, मैं पहले खोल लेता हूँ। कहाँ थी पीपीटी? ग्रुप पे भेज भी दीजिए पीपीटी, हाँ, ग्रुप में तो मैंने बाद में रिवीजन के लिए। देखता हूँ इस बार, मैंने यहाँ पे भेजी हुई थी कोई। चलिए, ये रही वो पीपीटी जिसमें हमने देखा था कि कौन सा शरीर कौन सी वर्गना बनाता है। ये रहे 5 वर्गनाओं के नाम। इन 5 वर्गनाओं को स्कंद भी कहते हैं, क्योंकि जो स्कंद मतलब क्या है कि परमाणुओं के समूह को स्कंद कहते हैं, और वर्गना मतलब वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं। और वर्ग और परमाणु का मतलब एक ही है, तो वर्गों का समूह वर्गना यानी स्कंद, और परमाणुओं का समूह स्कंद माने भी स्कंद। तो स्कंद और वर्गना दोनों के कितने भेद हैं? 5। अब आपकी बुक में आपको 22 दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं क्या 22 लिखे हुए? लिखे हैं 22। जी। तो वर्गना के वास्तविक भेद तो 22 होते हैं, लेकिन यहाँ पर
5 ही मुख्य करके समझाए हैं। क्यों समझाए हैं? क्योंकि ये 5 जो है वो मन वचन काय का निर्माण करते हैं, इसलिए ये 5 मुख्य हैं। बाकी सब चीजों से ये बाहर के जो पुद्गल परमाणु दिखाई दे रहे हैं ना, टेबल, कुर्सी, पृथ्वी, ये सारी चीजें बनती हैं। जो मिट्टी है, धूल है, लोहा है, कंकड़ है, ये सारी चीजें बाकी वर्गणाओं से बनती हैं। लेकिन ये जो 5 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे मन, वचन और काय बन रहे होते हैं, इसलिए 5 को यहाँ पर समझाया है। तो आहार वर्गणा, तेजस, भाषा, मनो और कार्मा। ठीक है, हमने देखा था कि कौन सी वर्गणा क्या करती है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर बना हुआ है कि कौन सी वर्गणा क्या कर रही है। तो ये आहार वर्गणा का काम ये 3 शरीर रूप परिणमन करना है, तेजस वर्गणा का काम तेजस शरीर बनाना है, और कार्माण वर्गणा का काम कार्माण शरीर बनाना है। ऐसे ही आप जब इसके अगली स्लाइड में देखेंगे तो इसमें मिलेगा मनोवर्गणा का काम द्रव्य रूप मन की रचना करना है, और भाषा वर्गणा का काम शब्द की रचना करना है, आवाज निकालना है, जो हम बोल रहे हैं उसका बनना है। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी परिभाषा देख लेते हैं। जो इनकी परिभाषा हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या इनकी परिभाषा है वर्गणाओं की। सबसे पहली आपके बुक में जो परिभाषा दी है वही परिभाषा यहाँ लिखी है। इस परिभाषा को चलो कौन बैठा है, रचना जी आप पढ़िए। क्या लिखिए, आहार वर्गणा की परिभाषा बोलिए आप। स्कंद औदारिक, वैक्रिक और आहारक तीन शरीर रूप परिणमन करता है, यह वह आहार वर्गना कहलाती है। बिल्कुल, किसे कहते हैं आहार वर्गना? जिस जो पुद्गल स्कंद क्या करता है, जो आहार, वैक्रियक और तेज, आहारक, वैक्रियक और औदायिक, इन 3 शरीर रूप जो परिणमित होता है उसको क्या कहते हैं, आहार वर्गना कहते हैं। टोटल मिला के जो आहार वर्गना है वो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब समझते हैं आप, कच्चा माल। कच्चा माल जैसे कपड़ा है, कपड़ा है, अब वो कपड़ा कच्चा माल है। अब आप उस कपड़े से सूट भी बना सकते हैं, साड़ी भी बना सकते हैं, कुर्ता पजामा भी बना सकते हैं, टी शर्ट भी बना सकते हैं, जीन्स भी बना सकते हैं। किससे बनेंगे ये सब? ये सब बनेंगे कपड़े से ही। तो ये हो गया एक मेन क्या है, कपड़ा, और कपड़ा ही इन सब रूप परिणमित होता है। ऐसी मेन चीज क्या है, आहार वर्गणा है, और वह आहार वर्गणा से ही 3 चीजें बन सकती हैं। औदायिक शरीर भी बन सकता है, वैक्रियक शरीर भी बन सकता है, और आहारक शरीर भी उसी वर्गणा से बन सकता है। जैसे हमारे घर में दूध है, दूध से हम बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, बस उस दूध में अलग अलग चीजें मिलने पर अलग अलग चीजें वो बना देता है। ऐसे ही जो आहार वर्गणा है उसको कर्म का उदय, यदि मनुष्य गति का शरीर बनाना है तो वो औदायिक शरीर बना देगा, यदि उसे त्रियंच और वो देव गति और नरक गति का शरीर बनाना है तो कौन सा बना देगा, वैक्रियक बना देगा, और मुनिराजों का बनाना है तो उसको क्या कर देगा, आहारक शरीर बना देगा। तो टोटल मिला के आहार वर्गणा हो गई रॉ मटेरियल, और उससे बनते हैं 3 शरीर। कौन कौन से? औदायिक, वैक्रियक और आहारक। ये सारी चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं आपको बार बार, ताकि आपको यहीं पर ये सारी चीजें याद होती जाएं, है ना, क्योंकि आप फिर बाद में याद करेंगे तो वो टाइम भी नहीं मिलता होगा। इसलिए हम इनके नाम, क्योंकि एक जो क्लास है वो थोड़ी नाम बहुत सारे आ रहे हैं ना, इसलिए आप इनको याद करते जाएं। कार्बन आहार वर्गणा से 3 शरीर बन गए, औदारिक, वैक्रियक और आहार। इन 3 शरीरों का काम इस वर्गणा ने कर दिया। मतलब मेरा शरीर कौन सा है, हमारा शरीर कौन सा है, कोई बताएगा? औदारिक। औदारिक। हमारा शरीर औदारिक शरीर है। हमारा शरीर कौन सी वर्गणा से बना है? मेरे जो गाल दिख रहे हैं, मेरे जो माथा दिख रहा है, कान दिख रहे हैं, आहार वर्गणा से। ये पुद्गल के हैं, और ये आहार वर्गणा से बना हुआ है। मेरे अंदर जो खून है, जो लाल लाल खून है, वो भी क्या है, वो भी आहार वर्गणा है। मेरी जो हड्डियां हैं वो भी आहार वर्गणा है। मेरे अंदर जो पीप है, मांस है, वो भी सब क्या है, आहार वर्गणा। अब आप सोचिए कि वो आहार वर्गणा कितने रूप में बन रही है। वही आहार वर्गणा हड्डी भी बन गई। जब वो हड्डी है तो एकदम कड़क है कि वो टूटती नहीं है, और जब वो खून भी बन गई तो उसने अपना कलर भी चेंज कर लिया, और वो कड़क से एकदम पतली हो गई कि जरा सा कट लगे वो बह जाए। तो हड्डी तोड़ने के लिए, तो आपके हाथ की हड्डी तोड़ने के लिए आपको गिरना पड़ेगा, काटनी पड़ेगी, तब जाके टूटेगी। और खून निकालने के लिए सिर्फ एक छोटा सा कट लगाने की जरूरत है और खून निकल जाएगा। तो ये एक ही चीज है, पदार्थ क्या है, एक ही है, लेकिन उसने अपना आकार उस तरीके का बना लिया है कि एक बिल्कुल अलग है और एक बिल्कुल अलग है। वो खून बिल्कुल लिक्विड में बन गया है और लाल कलर का हो गया है, और हड्डी सफेद कलर की हो गई और एकदम डंडे जैसी वो कठोर हो गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बदलते रहते हैं। हमारे ऊपर जो
बाल वगैरह है, ये सब भी क्या है, आहार वर्गणा। मतलब मेरे शरीर से संबंधित सारी चीजें क्या कहलाएंगी, आहार वर्गणा से निर्मित कहलाएंगी। अब मेरे हाथ का कलर अलग है और मेरे बालों का कलर अलग है, मेरे हाथ की वो त्वचा अलग है और मेरे बाल अलग हैं, लेकिन ये दोनों ही क्या है दोनों ही आहार वर्गणा। तो आहार वर्गणा ही अपना अलग अलग रूप बना लेता है। जैसे एक धागा हो, अब वो धागा जो जैसे से भी आप देखते हैं ना, कपड़े अलग अलग कलर के होते हैं, तो कपड़े अलग अलग कलर के होते हैं, तो कोई अलग अलग धागा आता है क्या उनको अलग अलग कलर का बनाने का, कि नहीं, मटेरियल तो एक ही आता है, धागा तो एक ही होता है, उस धागे कोई अलग अलग कलर में ले जाके अलग अलग तरीके से अलग अलग डिजाइन के कपड़े बना दिए जाते हैं। तो चीज वही है, लेकिन उसको उस तरीके से प्रस्तुत कर दिया जाता है तो अलग हमें दिखने लगती है। ठीक है, तो उसी प्रकार ये आहार वर्गणा से ये तीन प्रकार के शरीर बन जाते हैं। तीनों प्रकार के शरीर क्या होते हैं, इसकी चर्चा तो हम अगली वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, मतलब जो हम कल लेंगे उसमें हम शरीरों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो किससे संबंधित है, अगले शरीर वर्गणा से संबंधित। तो एक बार आप इस वर्गणा की परिभाषा दोहरा दीजिए कि क्या है वर्गणा की परिभाषा, आहार वर्गणा की। चलिए कौन बोलेगा, नमन आप बोलिए आहार वर्गणा की परिभाषा। जो पुद्गल स्कंद औदारिक वैक्रिक और आहारक इन तीन शरीर रूप से परिणमन करता है उसे आहार वर्गणा कहते हैं। ठीक है, जो पुद्गल स्कंद, ब्रैकेट में उन्होंने क्या दिया है, वर्गणा। इसका मतलब क्या है, पुद्गल स्कंद और वर्गणा दोनों एक ही चीज है। तो जो पुद्गल स्कंद या वर्गणा औदायिक वैक्रियक और आहारक इन तीन शरीर रूप परिणमन करता है, भाषा कठिन तो नहीं लग रही है, इन तीन शरीर रूप परिणमन करता है मतलब अपने आप को इन तीन शरीर के रूप कर लेता है। कुछ वर्गणाएं अपने आप को औदारिक शरीर रूप कर लेती हैं, कुछ वैक्रियक और कुछ आहारक। अब इसमें क्या है कि जो वैक्रियक शरीर की वर्गणा है ना, जैसे ये कुछ आहार वर्गणाओं ने मेरा शरीर बना दिया औदारिक शरीर, तो अब क्या ये हमेशा औदारिक ही रहेंगी या बदल जाएंगी, बोलिए सपना जी, क्या रहना चाहिए इनको। सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा, बदलेगा नहीं। सॉरी, किस सिचुएशन में पूछे आप? मैं ये पूछा हूं कि जैसे आहार वर्गणा है और आहार वर्गणा ने अभी वाली मेरा शरीर बना दिया, तो मेरा शरीर कौन सा है, औदारिक। तो आहार वर्गणा के काम तीन है, वो तीन काम कर सकती है। अब उसने ये वाला जो शरीर बना है औदारिक बना दिया, तो अब इसके बाद वो यही परमाणु वैक्रियक शरीर बना सकते हैं, अगली बार भी ये परमाणु औदारिक शरीर ही बनाएंगे। विक्रय भी बना सकते हैं, आहारक भी। भी बना सकते हैं, यही परमाणु वैक्रियक शरीर भी बना सकते हैं और यही परमाणु आहारक शरीर भी बना सकते हैं। और तो और यही परमाणु, जो परमाणु मेरे अभी आहार वर्गणा वाले परमाणु है ना, यही परमाणु की शक्ति यदि कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो ये दूसरी वर्गणा भी बन सकते हैं, कि यही परमाणु जो आहार वर्गणा के परमाणु यही मनोवर्गणा में बदल जाएंगे, यही भाषा वर्गणा में बदल जाएंगे। जैसे मेरे अंदर जो परमाणु है ना औदायिक वर्गणा के, उन्हीं वर्गणाओं की शक्ति कम ज्यादा होती है, तो वही आहार वर्गणा के परमाणु भाषा वर्गणा बन जाते हैं और मेरे मुंह के माध्यम से, आवाज के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे ये परमाणु आपस में बदलते रहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी परिभाषा कौन सी है, तेजस वर्गणा किसे कहते हैं। चलिए कौन बोलेगा तेजस वर्गणा की परिभाषा। नीलाजा जी, नाम ही मेरे को बोलते नहीं बनता। नीलजा। नीलजा, हाँ बोलिए चलिए। नहीं, मेरे पास बुक तो नहीं है। चलिए तो आप बोलिए रचना जी। हाँ, बाकी के जो दो लोग ने वीडियो बन रख रखी है, कौन है, सोनल जी वो तो ऑफिस में है, और कौन है एक और, हाँ नहीं सोनल जी ऑफिस में नहीं है, बाकी के दो लोगों को वीडियो ऑन कर लीजिए। चलिए हाँ बोलिए आप रचना जी। जिस वर्गना से तेजस शरीर बनता है उसको तेजस वर्गना कहते हैं। हाँ, जिस पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसे क्या कहते हैं, तेजस वर्गणा कहते हैं। देखो एक और शरीर होता है तेजस शरीर। तेजस शरीर क्या होता है ये भी हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, बस यहाँ इतना समझ लेते हैं कि जब जीव के पास एक शरीर से जीव मरता है, जैसे मैं अभी मनुष्य गति से दूसरे गति में जाऊं, जैसे मैं अभी जाके देव बन जाऊं, मेरा यहाँ से मरण हो जाए, तो मेरी जो आत्मा जाएगी वो अशरीरी तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि अशरीरी तो सिर्फ सिद्ध होते हैं,
सिद्ध भगवान हमने पढ़ा है ना, अशरीरी सिद्ध भगवान। तो अशरीरी तो सिद्ध भगवान होंगे। तो जब एक आत्मा या इस शरीर से निकलकर दूसरे शरीर को ग्रहण करेगा, मतलब मैं देवगति के 5वें स्वर्ग में गया, तो मुझे जाने में कुछ समय तो लगेगा। तो जब मुझे जाऊंगा तब मैं शरीर सहित होऊंगा या शरीर रहित होऊंगा? देखो क्या होगा तेजस शरीर दीपिका जी से। बताइए, शरीर सहित होऊंगा या शरीर रहित होऊंगा? शरीर रहित। ठीक है, शरीर तेजस होगा या नहीं शरीर होगा नहीं मेरे पास? होंगे उस समय, नहीं तेजस होगा। शरीर हो। नहीं होगा। सपना जी आपका क्या मानना है, होगा नहीं होगा? वही है सर, तेजस शरीर रहेगा उस समय। नहीं आप एक मिनट, हाँ चलो सपना जी बोलिए। ना, शरीर नहीं रहेगा। शरीर नहीं रहेगा। शरीर रहेगा। सुमिता जी आपको शरीर नहीं रहेगा। शरीर नहीं रहेगा। रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे था, मैं यहाँ से मर गया। अब मैंने मरने के बाद, आज जैसा आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 3 समय और कम से कम 1 समय लगता है दूसरी जगह पे जाके उत्पन्न होने में। तो जब मैं यहाँ से जाकर उधर उत्पन्न हो रहा हूँ, तो इस बीच में मेरे पास शरीर है या नहीं है? बीच में सिद्ध थोड़ी शरीर हो जाएंगे। शरीर तो वहीं पड़ा रह जाएगा और पर्याय बदल जाएगी। तो फिर मैं अशरीरी हो गया ना, कि मेरे पास शरीर नहीं है। नहीं तो तो अशरीरी जो हो गया, तो अशरीरी तो सिद्ध होते हैं। नहीं तो जो दूसरे पर्याय में जाएंगे तो वहां शरीर भी मिल जाएगा ना। नहीं वहां मिलेगा, पर अभी रास्ते में नहीं है, तो उतने समय के लिए मैं अशरीरी हो गया क्या? नहीं। नहीं, आत्मा क्योंकि अशरीरी तो सिर्फ सिद्ध भगवान होते हैं। क्योंकि हमने कहा हाँ ना अशरीरी सिद्ध भगवान, तो शरीर रहित तो सिद्ध भगवान ही होते हैं। और सिद्ध भगवान को छोड़कर सारे के सारे जीव शरीर सहित ही यही होते तो हैं। तो जब मैंने ये वाला शरीर छोड़ दिया और अगले शरीर में मैं ग्रहण करूंगा, तो उसके बीच में मेरे पास शरीर है या नहीं है? तो है। इसका मतलब कौन कौन से मतलब शरीर हैं? शरीर है। कि जो कारमान और तेजस शरीर है, उस समय पे हाँ मेरे पास ये 2 शरीर रहेंगे। कौन कौन से वाले 2? तेजस और कारमान। ये औदारिक शरीर को तो मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक शरीर ही थोड़ी ना है, मेरे पास तो 3 शरीर हैं। हम सबके पास कितने कितने शरीर हैं? 3। ठीक। कौन कौन सा? औदारिक, तेजस और कारमान। का तो बस ये औदारिक शरीर मैं छोड़ दूंगा, बाकी के 2 शरीर लेकर मैं उस भव में जाऊंगा। तो वहां पर मेरे साथ 2 शरीर जाएंगे, इसलिए मैं अशरीरी नहीं होऊंगा। तो वहां पर जो मेरे साथ जाएगा वो तेजस शरीर जाएगा। और वो तेजस शरीर किससे बनता है? वो तेजस वर्गणा से बनता है। कौन सा शरीर? तेजस शरीर। इसलिए यहां लिखा है जो पुद्गल स्कंद औदारिक, जो पुद्गल, जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, परमाणु पुद्गल दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? पुद्गल दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है। कि हमें जो भी दिखाई दे रहा है वो पुद्गल है। ये चश्मा दिखाई दे रहा है, ये क्या है? पुद्गल है। पुद्गल। ये फोन दिखाई दे रहा है, ये पुद्गल है। ठीक है। हम्म। और अब जो तेजस शरीर है वो किससे बना हुआ है? पुद्गल स्कंद से बना हुआ है या नहीं? पुद्गल वर्गणाओं से बना है ना, लिखा हुआ है जिस हाँ पुद्गल पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से तेजस शरीर बनता है। पुद्गल से तो हाँ तेजस शरीर जो बना है, जो किससे बना है? तेजस वर्गणा से। और वो तेजस से तेजस वर्गणा कैसी है? पुद्गल है या नहीं है? पुद्गल है। पुद्गल है। तो फिर हमें तेजस शरीर दिखाई क्यों नहीं देता है? मैं जिससे पूछूं वो ही बोलना। अभी आप सब सोचो कि जब पुद्गल से बना हुआ है कौन सा शरीर? तेजस शरीर। जैसे ये औदारिक शरीर पुद्गल से बना है, तो ये मुझे दिख रहा है ना, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, लेकिन मेरा तेजस शरीर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वो भी तो पुद्गल का है, और पुद्गल तो दिखाई देता है। क्योंकि हमने पुद्गल की परिभाषा क्या पढ़ी थी? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं, है ना सर्वज्ञ? हाँ या ना? हाँ पढ़ी थी ना? क्यों नमन, क्या पढ़ी थी? जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाए जाते हैं वो पुद्गल होता है। और पुद्गल दिखाई देता है, पुद्गल के अलावा कोई दिखाई नहीं देता है। जो जो दिखाई देता है वो सब पुद्गल है। तो जो तेजस शरीर हमें दिखाई देता ही नहीं है, तो वो पुद्गल का हुआ या जीव का हुआ? बोलो नमन, किसका होगा वो? नहीं आया सब। नहीं आया समझ में? कोई बताएगा क्या होगा वो? संगीता जी और मनोज जी आप मत बताना। और कोई? कि पुद्गल तो अच्छा ये बात कितने लोग मानते हो कि पुद्गल दिखाई देता ही देता है? सब मानते हो आप लोग कि पुद्गल दिखता है? सब लोग गर्दन हिला दिया करो, आप इधर से समझ में आ जाता है किस किसने किया।
और तेजस शरीर जो है वो तेजस वर्गणा से बना है, ये भी आप लोग मानते हो या नहीं मानते हो? हाँ, ये तो हमें समझ में आ गया। तेजस वर्गणा पुद्गल है या नहीं है, ये समझ में माना या नहीं माना? सर्वज्ञ की गर्दन नहीं हिल रही है। हाँ, कि मान लिया। तो अब जब पुद्गल दिखाई देता है तो ये तेजस शरीर दिखाई क्यों नहीं देता? इसको भी दिखाई देना चाहिए, क्योंकि जो जो दिख रहा है वो पुद्गल है। ये दिख रहा है, इसका मतलब ये पुद्गल है या जीव है। आकाश है, काल है, क्या बोला जाए कि दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पक्का पुद्गल है। इधर पे आकाश द्रव्य है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पे धर्म द्रव्य है, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। काल द्रव्य है, वो भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ पुद्गल द्रव्य ही दिखाई देता है। तो तेजस शरीर क्यों दिखाई नहीं देता और कार्बन शरीर क्यों दिखाई नहीं देता? चलो अब बताओ, कौन बताएगा इसका जवाब, किसको पता है? ये हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन वो किसी न किसी के मतलब किसी को तो दिख रहा होगा, लेकिन हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, वो आपको पुद्गल नहीं ही दिख रहा है, आपकी आंखें कमजोर हैं इसलिए नहीं दिख रहा हाँ। है। एक क्षण भर के लिए होता है, वो कैसे दिखेगा? नहीं, क्षण भर के लिए कैसे होता है? जो कारमान और तेजस शरीर है, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मेरे साथ है, और ये तो हमेशा रहते हैं। ये वाले शरीर तो कुछ समय के लिए छूट भी जाता है, लेकिन वो वाला शरीर तो चाहे नरक में चल जाओ, निगोद में चल जाओ, त्रियंच में चल जाओ, देवगति में चल जाओ, मनुष्य गति में चल जाओ, गाय बन जाओ, भैंस बन जाओ, घोड़े बन जाओ, कुछ भी बनोगे, ये दो शरीर हमेशा आपके साथ रहेंगे। और बाकी ये वाले तो बदलते रहते हैं, बाकी के जो तीन हैं। चलो, और कोई बताएगा? आप संगीता जी, आप बताएंगी क्या? कार्मन यानी कर्म अपने, वो हाँ, दिखते नहीं। कार्मण यानी कर्म, कार्मण शरीर यानी कर्मों का समूह, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, चलिए मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें समझने लायक क्या है कि हमें जो दिखाई देता है वो नियम से पुद्गल है। क्या? कि हाँ। हमें जो भी चीज दिखाई देती है इस दुनिया में, वो सब आंख बंद करके उसको कौन सा द्रव्य मान लेना? पुद्गल द्रव्य मान पुद्गल लेना। तो द्रव्य। हमें जो भी दिखाई देता है वो सब पुद्गल है, लेकिन हमें सब पुद्गल द्रव्य दिखाई देता हो ऐसा नहीं है। अच्छा। दोनों बातों में अंतर समझ में आया? हाँ। हमें जितना भी दिखाई देता है वो सारे की सारी चीजें पुद्गल द्रव्य हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही पुद्गल द्रव्य नहीं है ना। पुद्गल द्रव्य तो बहुत सारा है, और पुद्गल द्रव्य मुझे पूरा का पूरा नहीं दिखाई देता। कुछ पुद्गल द्रव्य ही मुझे दिखाई देते हैं। जो पुद्गल द्रव्य बहुत सारे परमाणुओं से जुड़ जुड़कर बन गए होते हैं वो दिखते हैं। जैसे परमाणु कभी दिखाई नहीं देगा। किसी को परमाणु दिखाई दे सकता है क्या? किसी को नहीं दे सकता। सिर्फ केवल ज्ञान के अलावा कोई भी परमाणु को नहीं जान सकता। तो परमाणु तो हमें दिख ही नहीं सकता। परमाणु के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्कंद, वो भी हमें दिख नहीं देते। जैसे कार्बन वर्गणा हमें दिखाई नहीं देगी, तेजस वर्गणा हमें दिखाई नहीं देगी। तो बहुत सारे परमाणु हमें दिखाई, पुद्गल हमें दिखाई नहीं देते। तो जो हमें दिख रहा है वो तो नियम से पुद्गल है, लेकिन हमें सारा पुद्गल दिखाई ही देता हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। कुछ पुद्गल हमें दिखाई देता है और कुछ पुद्गल हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है? इस कारण से तेजस और कार्बन शरीर हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? जबकि ये पुद्गल के बने हुए हैं, लेकिन तेजस वर्गणा और कार्बन वर्गणा हम देख नहीं सकते, वो उस तरीके के पुद्गल हैं। ठीक है? चलिए, तो दूसरी परिभाषा कौन सी देखी हमने? दूसरी परिभाषा में हमने देखा कि तेजस वर्गणा से क्या होता है, तो वो बोल रहे हैं तेजस शरीर तेजस वर्गणा से बनता है, और तेजस शरीर का काम क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, इसकी परिभाषा बोलिए एक बार, कौन बोलेगा? चलिए, सुमिता जी, समिता जी, सॉरी, बोलिए परिभाषा। कौन सी? तेजस तेजस। वर्गणा। जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस वर्गना कहते हैं। हाँ, जिस पुद्गल स्कंद से तेजस शरीर बनता है उसको क्या कहते हैं? तेजस वर्गणा कहते हैं। चलिए, अगली परिभाषा बताइए दीपिका जी। अगली परिभाषा पढ़िए, भाषा वर्गणा किसे कहते हैं? ये हमारे पास बुक नहीं है। अच्छा, आपके पास बुक नहीं है ये? चलिए, कौन बताएगा? रचना जी के पास तो है। चलिए, सर नयन आप बताओ, नमन। जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। हाँ, अब आई भाषा संबंधित बात। क्या? कि जो पुद्गल स्कंद शब्द रूप से परिणमित होता है उसको भाषा वर्गणा कहते हैं। मतलब मैं जो भी बोल रहा हूं, आपको जो भी सुनाई दे रहा है, या आप जो भी बोलते हैं, वो सब किससे बनता है? वो हवा से नहीं है,
हवा टकरा के आपस में शब्द निकलते हो, ऐसा नहीं है। हम जो बोलना चाह रहे होते हैं वैसे शब्द बनते हैं, और किस वर्गणा से बनते हैं? भाषा वर्गणा से बनते हैं। जैसे मुझे अभी शब्द बोलना हो सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ शब्द भाषा वर्गणा से बना है। ऐसे ही सर्वज्ञ नहीं निकल गया, सा बना, फिर ज्ञा बना, फिर मात्रा बनी, फिर सर्वज्ञ वा बना, ऐसा जोड़ के वो शब्द उसमें बना है। तो जब भी हम कुछ बोलना चाहते हैं तो वैसे के वैसे परमाणु हमारे आते हैं। देखो कितना बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं। हमने मन में सोचा कि मैं किसी का नाम लूं और मैंने बोला नमन, मैंने मन में सोचा और नमन बोल दिया। अब मैंने सोचा और नमन बोला, इतने में ही भाषा वर्गणा आ गई और उसने नमन रूप सब भाषा वर्गणा इकट्ठी हो गई और मेरे बोलने पर वो मुंह से निकल गई। तो कितना क्विक है, बहुत फास्ट। मतलब मैं कितने जल्दी जल्दी पढ़ा सकता हूँ आपको, कंटिन्यू 1 घंटे तक बोल रहा हूँ, और उसमें भी ऐसा नहीं हो रहा कि थोड़ी समय भाषा वर्गणा आने में टाइम लगा दे कि अब नहीं आ रही है तो बोल ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, जब भी हमारा मन होता है बोलने का वो तुरंत आती है, तुरंत हमारे शब्द रूप परिणमित होती है और हमारे मुंह से वो निकलती है। क्यों? क्योंकि वो भाषा वर्गणा परिणमित हो जाती है। पूरे में भाषा वर्गणा भरी हुई है, बहुत दूर दूर ऐसा नहीं है, खचाखच भरी हुई है। हमारे चारों तरफ इतनी सारी भाषा वर्गणा भरी है कि हम जिंदगी भर उसको बोलते रहें, शब्दों को बोलते रहें, तो भी वो खत्म ना हो। अगर इस हॉल में 50 लोग, जिस जगह में बैठा हूं, 50 लोग बैठ जाएं और वो 50 लोग हर समय बोलते रहें, तो अभी यहाँ की भाषा वर्गणा खत्म नहीं होगी। इतने पुद्गल परमाणु होते हैं। अब आप बोलोगे जगह तो इतनी सी है, इतनी सी जगह में इतने सारे कैसे बन जाते हैं? तो हमने कल देखा था कि उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो इतनी सी जगह में इतने सारे परमाणु आकर वो आपस में ऐसे चिपक के ऐसे बन जाते हैं कि इतनी सी जगह में बहुत सारे बन सकते हैं। इसलिए जगह इतनी सी भले ही हो, लेकिन इसमें बहुत सारी भाषा वर्गणाएं बंधी पड़ी हैं, जो हम कितने ही बोल रहे हैं वो खत्म होती ही नहीं है। और कभी कभी आपने देखा होगा, आप कुछ बोलना चाह रहे होते हो लेकिन शब्द वैसा नहीं निकलता। कभी कभी आपने देखा होगा, आप कुछ और बोलना चाहते हो और मुंह से कुछ और निकल जाता है। ऐसा होता है ना सबके साथ। क्यों होता है ऐसा? हम चाहते तो कुछ और बोलना थे, शब्द फिसल जाता है और अलग निकल जाता है, फिर हम उसको बोलते हैं सॉरी वो जवान फिसल गई। तो जवान फिसलने का मतलब क्या है? कि वो भाषा वर्गणा उतने जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाई। जब हमने बोला और हमारी जबान फिसली, वो निकल नहीं पाया, इसका मतलब हम बोलना तो चाहते थे सही, हमने सोचा भी सही था, लेकिन वो भाषा वर्णना के परमाणु उस तरीके के नहीं बन पाए, इसलिए वो गलत शब्द निकल जाता है। और कभी कभी हमेशा अधिकतर सही निकलता है, क्योंकि अधिकतर वो परमाणु उसमें सही बन जाते हैं। कभी कभी होता है कि नहीं बन पाते, तो उसमें से गलत बातें भी निकल जाती हैं। ठीक है, तो हम जो भी बोल रहे हैं वो सब प्रोसेस चल रही है उसके पीछे की, भाषा वर्णना आती जा रही है और वो जो मैं बोलना चाहता हूं उसके अनुसार वो अपने आप को परिणमित करती जा रही है और मेरी आवाज के रूप में वो निकलती जा रही है, और आप लोग भी उसे ही सुन पा रहे हैं। तो इस तरीके से जो भाषा वर्गणा है उसका भी बहुत मेन रोल है, क्योंकि हम हर समय बोलते रहते हैं ना, और जैसे ही सोचते हैं वैसे ही बोलते हैं और वो सही निकलता है। तो इतने फास्ट उसका काम होता है। किसका? भाषा वर्गणा का। भाषा वर्गणा का काम क्या है? जो पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा शब्द रूप परिणमित होता है उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। इस भाषा वर्गणा का काम है शब्द रूप परिणमित होना। यदि ये भाषा वर्गणा नहीं होती तो फिर कोई बोल ही नहीं पाता, कुछ आवाज ही नहीं निकलती। और ऐसा नहीं है कि जैसे मैं बोल रहा हूं तो ही ये भाषा वर्गणा परिणमित हो रही है। मैंने ये ताली बजाई, अब इसमें से आवाज आई या नहीं आई? आई, तो यहां भी भाषा वर्गणा बनी। जैसे मैंने ये बॉटल उठा के ऐसे इधर पटक दी तो आवाज आएगी इसमें से। आ गई इसमें से जो आवाज आई वो आवाज काहे की आई? कि भाषा भाषा वर्गणा से ही आवाज आई है। वो ये दोनों इससे टकराए और इसमें से भाषा वर्गणा ने अलग आवाज निकाली। जब ये बॉटल फेंकी या मोबाइल फेंका, या हम जो गाना सुन रहे हैं फोन में से, जैसे इस फोन में मैं अभी गाना लगा लूं कोई, अब गाना मैं बजा लूंगा तो गाना मुझे सुनाई देगा। तो अब इस फोन में से गाना कहाँ से आ रहा है? भाषा फोन वर्गणा में से कैसे, कौन अंदर रह के बोल रहा है? क्या हो रहा है ऐसा? तो इस फोन में से कुछ नहीं आ रहा है। हमने जो फोन में चलाया वैसी भाषा वर्गणा का निर्माण अपने आप हो रहा है, और वो भाषा वर्गणा निकल कर आ रही है। तो हमारे, मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही नहीं, ये फोन में जो हमने रिकॉर्ड किया ये भी हम 10 बार सुन सकते हैं। हम रात को चाहे तो रात को सुनते हैं, दिन में चाहे तो दिन में सुनते हैं, जो सुनना चाहे वो सुन लेते हैं। तो जब हम सुन रहे होते हैं तब उस तरीके की भाषा वर्गणाएं परिणमित हो जाती है और वो क्या करती हैं, हमारे कानों में आती है और हमें सुनाई देता है। तो ये हमारे पास ही नहीं होती है, त्रिंच गति के लोगों के पास भी होती है। जैसे चूहा अपनी आवाज निकालता है, बिल्ली अपनी आवाज में बोलती है, शेर अपनी आवाज में दहाड़ता है,
तो जो वो दहाड़ रहा है वो भाषा है या नहीं है? हमें लग रहा है वो तो कोई भाषा ही नहीं है, वो तो चिल्ला रहा है, लेकिन वो उसकी भाषा है। जैसे इंग्लिश भाषा है, जैसे हिंदी है, जैसे गुजराती है, मराठी है, ऐसे ही शेरों की अपनी भाषा है, चूहों की अपनी भाषा है, वो उसी भाषा को समझते हैं। तो जब वो बोल रहे होते हैं तो उनके बाकी के, एक कुत्ता जब भौंक रहा होता है तो बाकी कुत्ते जल्दी से आ जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि क्या हो गया, ये बुला रहा है, तो उनको वो भाषा समझ में आ जाती है। तो जो कुत्ता भौंकता है वो भी एक तरीके से क्या है, उसकी भाषा है। तो ये जो सब लोग भौंकते हैं, सब चीखते हैं, जो आवाजें आती हैं, पेड़ टकराता है, हवा बहती है, तब एकदम से अच्छी अच्छी बहने जैसी आवाज आती है, झरने के झरने पर भी आवाज आती है, तो ये सब किससे आती है? भाषा वर्गणा के कारण से आती है। अगली वर्गणा कौन सी है? मनोवर्गणा। ये भी बहुत अच्छी वर्गणा है। मनोवर्गणा का काम क्या है? कौन पढ़ेगा इसकी परिभाषा? चलिए मनोज जी आप पढ़िए, मनोवर्गणा किसे कहते हैं? जिस पुद्गल स्कंद से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। हाँ चलिए, इसके प्रश्न मतलब इसकी जो लाइन है वो आप ध्यान से देखिए। जिस पुद्गल द्रव वर्गणा से, पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से, जो पुद्गल स्कंद, अब वो काम बताने वाले हैं कि ये पुद्गल वर्गणा क्या करती है। जिस पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन, इतना लंबा शब्द है क्या? अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन। पीछे से पढ़ते हैं हम, पीछे से पढ़ने में जल्दी समझ में आएगा। क्या होता है कि रचना होती है, किसकी रचना होती है? द्रव्य मन की। नीचे वाली लाइन देख रहा हूं, उसे मनोवर्गणा कहते हैं। किसे कहते हैं कि रचना होती है? किसकी? द्रव्य मन की रचना होती है। किसके द्वारा? इन पुद्गल स्कंदों के द्वारा द्रव्य मन की रचना होती है, तो उसे क्या कहते हैं? मनोवर्गणा कहते हैं। तो जो द्रव्य मन की रचना हुई, परिभाषा तो यही पूरी हो गई कि जो पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा द्रव्य रूप की रचना करता है, या जिस पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से द्रव्य मन की रचना होती है, उसे मनोवर्गणा कहते हैं। बिल्कुल सरल परिभाषा है ना? क्या परिभाषा? जिस पुद्गल स्कंद से द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गणा कहते हैं। लेकिन अब ये द्रव्य मन मतलब क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि द्रव्य मन का आकार कैसा होता है, कि आकार रूप। किस आकार रूप है? कि अष्टदल कमल के आकार रूप होता है। हम लोगों के सबके मन में प्रश्न होता है ना कि मन कैसा होता है। हम लोग सोचते हैं कि ये जो दिल होता है उसको ही मन कहते हैं, लेकिन नहीं, मन अलग होता है। कहां पर होता है? बिल्कुल हमारे सेंटर में, जहां हम ऐसे सीना रखें और जहां पे जो सेंटर आएगा ना, इसमें तो शायद दिख नहीं रहा, इस जगह पर हमारा क्या होता है? बिल्कुल सेंटर में हमारा मन होता है। अब वो मन कैसा होता है कि अष्टदल कमल के आकार रूप, बहुत सुंदर उसका आकार होता है। कैसा होता है? अष्टदल कमल, कमल के जैसा वो मन होता है। कमल का आकार बहुत सुंदर होता है ना, कमल के फूल का। उसी प्रकार जैसे कमल का फूल होता है, उसी आकार का हमारा मन भी होता है। और कैसा कमल? कि टूटा फूटा कमल नहीं, ऐसा कमल जिस कमल में से 8 पंखुड़ियां निकली हो, 8 दिशाओं में जिसमें से 8 पंखुड़ियां निकली हो, ऐसे कमल के आकार का मेरा मन है। तो हमारे मन का आकार भी इन्होंने बता दिया। कैसा है? अष्टदल कमल के आकार रूप। आप एक कमल लेना कैसा, जिसमें 8 पंखुड़ियां हो, ऐसा कमल को देखना, और उस कमल के आकार रूप हमारा मन है। हमारा मन का आकार भी बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वैसा ही का वैसा है। इस कमल में 8 पंखुड़ियां हैं। तो इतना सुंदर, मतलब कमल सबसे खूबसूरत फल, वो फूल माना जाता है ना कि सबसे सुंदर फूल कौन सा है, कि कमल सबसे सुंदर है। तो उसी आकार का बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही सुंदर हमारा मन भी होता है। और कहाँ स्थित होता है? बिल्कुल सेंटर में हमारे शरीर के, वहां पर स्थित होता है। और अष्टकल दल कमल के आकार रूप वह होता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। जैसे तेजस वर्गणा दिखाई नहीं देती, जैसे भाषा वर्गणा दिखाई नहीं देती, ऐसे ये मन भी दिखाई नहीं देता। शब्द हमें सुन तो सकते हैं, लेकिन शब्दों को देख नहीं सकते। ऐसे ही जो मन है वो अष्टदल कमल के आकार रूप होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। फिर आप बोलोगे कि अब कैसे पता कि ऐसा होता है? कि सर्वज्ञ के ज्ञान में आता है कि उनने बताया है, तो उसको पता है कि वो वैसा होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। बहुत छोटा सा मन होता है, इतना बड़ा मन हो ऐसा नहीं है। कोई बोलता है ना इस व्यक्ति का मन बहुत बड़ा है, इस व्यक्ति का दिल बहुत साफ है, मन बहुत साफ है। तो साफ बड़ा कुछ नहीं होता है, वो होता बिल्कुल छोटा सा है, और बिल्कुल दिखे ना इतना होता है। लेकिन वो तो भाषा हम बोलते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा हो तो हम बोलते हैं उसका दिल बहुत बड़ा है, मन बहुत बड़ा है, लेकिन वास्तव में वो छोटा है।
हम सबके मन अलग अलग साइज के हो, ऐसा नहीं है कि कोई बेकार आदमी हो तो उसका मन छोटा और कोई अच्छा आदमी है तो उसका मन बड़ा होता है, ऐसा नहीं। सबका मन एक जैसे साइज का होता है, एक जैसे आकार का होता है, और किसी का भी मन दिखाई नहीं देता। इस मन के रूप परिणमित होने वाली कौन सी वर्गणा है? मनोवर्गणा। कौन सी वर्गणा इस मन रूप बनती है? मनोवर्गणा इस के रूप में बनती है। तो इस प्रकार हमने ये मनोवर्गणा की परिभाषा भी देखी। चलिए, कौन बताएगा? चलिए आप बताइए, नीलांजना जी। जिस पुद्गल स्कंद वर्गना से अष्ट कमल से आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है उसे मनोवर्गना कहते हैं। बिल्कुल, कि जिस पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से अष्ट दल कमल के आकार रूप, याद करने में बहुत आसान है। पहले तो आकार बता रहे हैं कि अष्ट दल कमल के आकार रूप द्रव्य मन की रचना होती है, उसे मनोवर्गणा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लास्ट परिभाषा है कारमान वर्गणा किसे कहते हैं। चलिए समिता जी बोलिए, कारमान जी। वर्गणा किसे कहते हैं? जिस उद्गल स्कंद से कार्बन शरीर बनता है उसको कार्बन वर्गणा कहते हैं। बिल्कुल, जिस पुद्गल स्कंद अर्थात वर्गणा से कारमान शरीर बनता है उसको क्या कहते हैं? कारमान वर्गणा कहते हैं। कारमान शरीर क्या होता है ये हम अगली क्लास में देखेंगे कि कारमान शरीर क्या होता है। अभी बस इतना समझ लें कि ये वाली वर्गणा है वो कर्मों का निर्माण करती है। कारमान वर्गणा है कारमान वर्गणा, यानी कर्मों से इसका संबंध है, और ये वर्गणा मतलब कर्म रूप परिणमित होती है, यही वर्गणा। और इसी वर्गणा से कारमान शरीर बनता है। कारमान शरीर का मतलब होता है कर्मों का ही शरीर होता है, पूरा कर्मों से ही घिरे हुए हैं हम, कर्मों का भी हमारे पास एक शरीर है, तो कारमान शरीर कहलाता है। और वह कारमान शरीर इस कारमान वर्गणा से बनता है। तो उद्गल द्रव्य के ऐसे परमाणु जो कारमान शरीर रूप परिणमित होते हैं उनको कारमान वर्गणा कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के ऐसे परमाणु जो मन रूप परिणमित होते हैं, अष्टदल कमल के आकार रूप द्रव्य मन रूप परिणमित होते हैं, उसे मनोवर्गणा कहते हैं। पुद्गल द्रव्य के ऐसे परमाणु जो भाषा रूप परिणमित होते हैं उसे भाषा वर्गणा कहते हैं। और ऐसे ही पुद्गल द्रव्य के कुछ परमाणु जो तेजस शरीर रूप परिणमित होते हैं उसे तेजस वर्गणा कहते हैं। और पुद्गल द्रव्य के ऐसे परमाणु जो आहारक, वैक्रियक और औदारिक, इन तीन शरीर रूप परिणमित होते हैं उसको कौन सी वर्गणा कहते हैं? आहार वर्गणा कहते हैं। ये तीनों पांचों की परिभाषा मैंने आपको सरल भाषा में समझा दी। टोटल मिला के क्या है कि एक परमाणु है, वह परमाणु यदि शरीर रूप परिणमित हो रहा है, कौन से शरीर? तेजस शरीर रूप, तो इस परमाणु यानी वर्गणा को, परमाणु के समूह को कौन सी वर्गणा कहेंगे? तेजस वर्गणा। ठीक है, ये परमाणुओं का समूह है, वर्गणा है। ये वर्गणा यदि भाषा रूप परिणमित हो रही है, शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं, तो ये परमाणु कौन सी वर्गणा कहलाएंगे? भाषा वर्गणा कहलाएंगे। ऐसे ही कुछ परमाणु है, वो परमाणु परिणमित हो रहे हैं मन के रूप, वे मन के आकार रूप परिणमित हो रहे हैं, तो अब वो परमाणुओं को क्या नाम दोगे आप? कि मनोवर्गणा उसको नाम दे देंगे। ऐसे ही कुछ पुद्गल के परमाणु इकट्ठा होकर कर्म रूप बन रहे हैं, तो जो कर्म रूप बन रहे हैं तो उन परमाणुओं को क्या नाम दिया जाए? तो कारमान वर्गणा उन परमाणुओं को नाम दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये 5 वर्गणाएं होती हैं, जो 5 वर्गणाएं द्रव्य, मन, वचन और काय का निर्माण करती हैं। मन का निर्माण मनोवर्गणा, वचन का निर्माण भाषा वर्गणा, और जो काय वची तो उसमें तेजस शरीर का निर्माण तेजस वर्गणा, कारमान शरीर का निर्माण कारमान वर्गणा, और औदायिक, वैक्रियक और आहारक शरीर का निर्माण कौन करती है? आहार वर्गणा इनका निर्माण करती है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, अब आप लोग कल क्या करेंगे कि जो हमने पढ़ा है ना कि कौन से शरीर से कौन सी वर्गणा बनती, कौन से वर्गणा से कौन सा शरीर बनता है, मन बनता है, वचन बनता है, क्या बनता है, वो ले आएंगे। तो सबसे पहले तो आप एक चार्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे योग, फिर मन, वचन, काय, फिर मन, वचन, काय के मन किससे बनता है? मनोवर्गणा से, वचन वचन वर्गणा से, भाषा वर्गणा से। फिर जब काय में आएंगे तो उस काय वाली चार्ट में से 5 चीजें निकालेंगे आप, 5 शरीरों के नाम लिखेंगे, फिर वो 5 शरीर कौन कौन सी वर्गणा से बनते हैं वो सारी चीजें आप लिखकर लाएंगे। ठीक है, एक तो ये होमवर्क है आपका, कल जब आएंगे, क्योंकि कल की क्लास में ही लूंगा तो मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ। और फिर एक और काम जो आपको करके लाना है, यदि संभव हो तो आपकी बुक में स्कंद के 22 भेद लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 22। वर्गणाओं के कितने भेद हैं? 22। हमने पढ़े कितने हैं? 5।
और इस बुक में सिर्फ 5 ही पढ़ा है, तो आप वो 22 ढूंढ के लाएंगे कि 22 कौन कौन से हैं। आप इधर उधर किसी से पूछिएगा, किसी ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे, तो आप पता करके वो कहाँ है, वो 22 वेद आप ढूंढ कर लेकर आइएगा। ये 2 होमवर्क आपके कल के रहेंगे, ठीक है। और आप चार्ट बना के ग्रुप में डाल दीजिएगा। आप पेन से गंदी राइटिंग हो तो भी, कुछ लोगों को ऐसा लगता है हमारी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो बनाते नहीं है, तो टेढ़ी आड़ी लाइन जैसी भी खींचे, आप उसको चार्ट बना के उस ग्रुप में उसकी फोटो भेजना, और नाम मिल जाए तो वो नाम आप उस ग्रुप पे डाल सकते हो कि यहाँ से मिले, ठीक है। अभी आपको किसी को कोई प्रश्न है क्या मेरे से इस विषय से संबंधित? समझ आया आप लोगों को? बहुत मजा आया। हाँ, और आप लोगों को नहीं आया? बाकी को वो गर्दन हिला के बता दो सब लोग, समझ में आया या नहीं आया? समझ बहुत में अच्छा। अच्छा, चलिए ठीक है। तो जो हम कल जो पढ़ेंगे वो 5 प्रकार के शरीर क्या होते हैं, वो वाला शरीर वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम 35 प्रश्न तक जो शरीर की चर्चा है वो वाली हम इस क्लास में, कल की क्लास में करेंगे। तो आप लोग वो भी एक बार देखकर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए एक साथ बोलिए जय जिनेन्द्र, सभी लोगों को जय 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 जिनेन्द्र। जय। जय जय जिनेन्द्र। जय